हज़रत मौलाना शहादत हुसैन साहब ज़िंदा मजदूह स्टेज पे तशरीफ फरमा मदरसा रज़विया नूरुल उलूम बाला झखड़ा के जुमला असातिज़े किराम मद्दाहाने खैरुल अनाम बानिए महफिल आली जनाब मोहम्मद शफी साहब अंसारी, प्रखंड विकास समिति सदस्य, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ आक़ाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। दीन के सारे ज़ाब्ते शब्बीर, दीन के सारे ज़ाब्ते शब्बीर लिख दिए खून से आपने शब्बीर। दीन के सारे ज़ाब्ते शब्बीर लिख दिए खून से आपने शब्बीर, और साथ छोड़ा न इस्तिकामत ने। जम जाने को इस्तिकामत कहते हैं, तो समझिएगा। साथ छोड़ा न इस्तिकामत ने, राहे हक पर डटे रहे शब्बीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने जिंदा। राहे हक पर डटे रहे शब्बीर, डटे रहे शब्बीर, और सर कटाया है दीन की खातिर। सर कटाया है दीन की खातिर, इसलिए हैं हरे भरे शब्बीर। इसलिए हैं हरे भरे शब्बीर। और नाम जब आपका लिया मैंने, नाम जब आपका लिया मैंने, तय हुए सारे मरहले शब्बीर। तय हुए सारे मरहले शब्बीर। और काश ये भी शरफ हमें मिलता, काश ये भी शरफ हमें मिलता, आपका दर चूमते शब्बीर। और दीन के सारे ज़ाब्ते शब्बीर लिख दिए खून से आपने शब्बीर।
और एक बार और दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, हिंदुस्तान के मारूफ नकीब मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज तबीब आलम साहब तबीब की निकाबत में जलसे का प्रोग्राम पूरी शानदारी के साथ चल रहा है। इसके बावजूद के हाफिज तबीब साहब की साहबजादी गढ़वा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लेकिन दिल पे पत्थर रख के हॉस्पिटल में दीगर घर वालों को छोड़ के इस मजलिस में उनकी हाजिरी हुई है। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हुसैन पाक के सदक़े में इनकी साहबजादी को शिफाए कामिल अता फरमाए। शहनशाह तरन्नुम उस्ताजुश शोरा हजरत दिलकश रांचवी साहब ज़ीदा मजदूहुम की शायरी आप एक जमाने से सुन रहे हैं। शायद जब तकरीर की शुरुआत मैंने की 40 साल पहले, तभी से लगभग इनकी शायरी भी इस इलाके में सुनी जा रही है। और जैसे अब तक ये आ रहे हैं वैसे अब तक मैं भी आ रहा हूं। लेकिन भाई दूरी है तो कुछ मजबूरी है, कम आना होता है, पहले ज्यादा आते थे। हजरत मौलाना फैजान रजा साहब, बाहर का कोई शायर ना आए तो मजमा संभालने के लिए अकेले काफी हैं। नकीब भी धोखा दे दे तो शायर और नकीब दोनों का काम ये 2 in 1 अकेले कर लेते हैं। होता है ऐसा। आपने एक तकरीर पहली इदारे के मुफ्ती और सदरुल मुदर्रिसीन मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती अबसार आलम साहब मिसबाही ज़ीदा मजदूहुम की समाअत फरमाई। ये वाला मेरा नंबर नहीं था, ये नंबर था शहजादे नईम मिल्लत हजरत मौलाना तनवीरुल हुदा साहब का। लेकिन मैंने उन्हें अपने बुढ़ापे का हवाला दे के थोड़ी देर के लिए बिठा दिया है। जवान आदमी हैं, वो तो कभी भी तकरीर कर सकते हैं। लेकिन अब तो मैं रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका हूं और जल्द ही खिताबत की इस दुनिया से संन्यास लेने वाला हूं। काम बाकी है, सेहत बाकी नहीं है। दुआ करिए अल्लाह सेहत अता फरमाए। हमारे सारे अहबाब स्टेज पे तशरीफ फरमा है। दाई जानिब हजरत मौलाना हाफिज व कारी मोहम्मद आशिकुर रहमान साहब, बाई जानिब हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास शमसी साहब, मुहतमिम इदारे के हजरत मौलाना रियाजुद्दीन रजवी साहब, बड़े कड़क मौलाना हैं और मसलक के बहुत ठोस। अल्लाह का शुक्र है। हमारे गांव के नकीब मौलाना अफजल साहब, कारी इफ्तिखार साहब,
इधर मौलाना मुस्तकीम साहब, यहाँ के कदीम उस्ताद हजरत मौलाना सैयद ताबिशुल कादरी साहब, डंडई मदरसा वाले कारी शब्बीर साहब, और कितने लोग हैं, मौलाना मंसूर साहब, हमारे भतीजा मौलाना क़यामुद्दीन साहब वगैरह वगैरह। आपने सुन लिया है कि आज की ये मजलिस मोहम्मद शफी अंसारी साहब ने अपनी अहलिया के रूह को इसाले सवाब करने के लिए यादे हुसैन के नाम से मुनक़िद की है। एक पंथ दो काज आप जानते हैं, तो पंथ तो एक ही है, काज दो है। नंबर एक यादे हुसैन है और नंबर दो यादे हुसैन के सदक़े में मरहूमा की रूह को इसाले सवाब। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से कुछ ठंडे आप पड़े होंगे, लेकिन खूब हू हल्ला मचाया होगा, मैं जानता हूं। इसी इलाके का रहने वाला है कि नहीं? बचपन से देखता चला आया हूं। बल्कि तकरीर करने से पहले एक बात मैं और अर्ज कर दूं। हमारे पैगंबर अपनी जिंदगी में औरतों को इजाजत दिए हुए थे कि आओ मेरी इक्तदा में नमाज पढ़ो। इजाजत, आदेश नहीं। नबी के जमाने में भी औरतों को पंजगाना नमाज की अदायगी के लिए इमामुल अंबिया की भी इक्तदा में आने का आदेश नहीं था, केवल अनुमति थी। आना चाहो। कहा भी था कि ला तमनऊ इमा अल्लाह मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह की बांदियों को अल्लाह के घरों से मत रोको, आने दो। रोको मत, आने दो। अनुमति थी, आदेश नहीं था। उस दौर में भी हमारे नबी ने औरतों को मुखातब करके इरशाद फरमाया था, इन्ना खैरा मसाजिदिन निसा क़ारू बुयूतिहिन, औरतों की सबसे अफजल, सबसे बेहतर मस्जिद उनके घरों का अंदरूनी हिस्सा। घर भी नहीं, घर का अंदरूनी हिस्सा। आप अंदाजा करो, मस्जिद नबवी जैसी मस्जिद है, खुदा के महबूब जैसे इमाम है, वैसी इमामत में और वैसी मस्जिद में नबी कहते हैं तुम्हारे लिए बेहतर मस्जिद तुम्हारा घर नहीं, घर का अंदरूनी हिस्सा। तो औरत पर्दे में जितना खुदा की इबादत करे वो उतना पसंदीदा। सिद्दीक़ अकबर का दौर आया हमारे पैगंबर के विसाल के बाद, अनुमति कंटिन्यू रही। फारूक आजम का दौर आया तो याद रखिएगा कि नबी के जमाने से हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे बिगाड़ होता जाएगा। नबी की महफिल में सहाबा बैठते थे और बाहर जाके कहते थे सरकार से कि सरकार आपकी मजलिस में जब तक हम लोग बैठे रहते हैं दिल का आलम अजीब होता, अजब नूरानियत होती है, मगर सरकार जैसे ही आपकी मजलिस से अलग होते हैं हमारे दिल की वो कैफियत नहीं रहती। पैगंबर ने फरमाया कि मेरी मजलिस में रहते हुए जो कैफियत तुम्हारे अंदर पैदा होती है, अगर वो बरकरार रह जाए
तो आसमान के फरिश्ते उतर कर तुमसे मुसाफा कर। तो खाली मजलिस से हटे, अभी नबी मौजूद हैं, खाली मजलिस से दूरी हुई है, मगर कैफियत बदल जाती है। फारूक आजम का दौर आया तो उन्होंने देखा कि कैफियत अब बदल रही है दिलों की, तो औरतों को पाबंदी लगा दी। तब अनुमति थी, तब इमामुल अंबिया इमाम थे, उनकी इक्तदा में जब मर्द नमाज अदा करते थे तो उनके दिलों में पाकीज़गी का जज्बा अलग होता था। अब वो कैफियत नहीं रही, औरतों का भी कुछ हाल बिगड़ गया पहले की बनिस्बत। इसलिए अब कोई औरत मस्जिद में आके नमाज नहीं पढ़े। नबी का फरमान है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका भी जरूरी है और मेरे राशिद हिदायत याफ्ता जो खलीफा हैं उनका तरीका भी जरूरी है। तो ये फारूक आजम का तरीका है कि मस्जिद में नहीं आना है औरतों को। उधर हमारे भदोही साइड में कुछ कंझड़वा बिरादरी पैदा हुई। कंझड़वा नहीं जानते का? अरे भाई, हर तकबीर में जो नमाज में रुक गया, ये कंझड़वा बिरादरी अहले हदीस और वहाबी को कंझड़वा बिरादरी है कि नहीं है? तो कंझड़वा बिरादरी के कुछ लोगों ने कहा कि फारूक आजम को क्या अधिकार है, नबी ने जब अनुमति दी थी तो अनुमति रहेगी, ये कहते हैं, है कि नहीं? बुलाने लगे, कई कांड हो गया, तौबा कर लिया। तो अहमकों को होश तब आता है जब कोई हादसा हो जाता है। 1400 साल फारूक आजम जो सोच चुके, तुम्हारी क्या ताकत के उसके खिलाफ सोचोगे? फारूक आजम जो सोचते थे ना, और जो दिल से मशवरा निकल जाता था उनके, आयत उनके मुताबिक उतर जाती थी कुरान। ये दूरंदेशी थी फारूक आजम की। और इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी है ही नहीं तो कोई नहीं होगा, लेकिन होता तो उमर होते। ऐसी दूर अंदेशी थी दीन के मामले में उनकी, हजरत फारूक आजम, है ना? तो उसके खिलाफ चलेंगे तो कांड होगा कि नहीं होगा? होश बाद में आता है लोग, सब बेदारी में कांड हो गया बदोही। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब औरतों को नमाज जैसे फरीजे में जमात की हाजिरी से अल्लाह के घर से रोक दिया गया, तो जलसों में हाजिरी की अनुमति होगी? बताइए। उलमाए कराम से भी सवाल है, मुंतज़िमीन से भी सवाल है, हो सकती है अनुमति? जब नमाज जैसे फरीजे की जमात में औरतों को मस्जिद में उपस्थित होने से रोक दिया गया, तो जलसों में भी अनुमति नहीं मिलेगी। अगर बिलफर्ज इस गए गुजरे दौर में जब उनके पास दीनी तालीम हासिल करने का और कोई साधन नहीं है, तो चलिए हिफाजत से आए, मगर पार्टीशन तो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए? पार्टीशन होना चाहिए ना, मर्दों का मजमा अलग रहे, औरतों का पर्दे में अलग रहे, तब न जायज होगा। ये सब बात अच्छी नहीं लगेगी आपको, लेकिन जिम्मेदारी है कि नहीं हमारी?
उलमा की जिम्मेदारी है कि नहीं है? हम जान रहे हैं कि आप करेंगे वही जो आपका मन करेगा, लेकिन बता देना जरूरी है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फलाना फलाना आए थे हाफिज तबीब साहब, उनके बारे में कितनी लंबी चौड़ी बात कर देते थे, बढ़ा चढ़ा के, चुनी चुना फला फला वगैरह वगैरह। वो तो कभी नहीं बोले आप लोग चेपीदी का शोरबा कैसे फतवा दे रहे हैं। तो हम भी तो अपनी जिम्मेदारी से बचे। तो आइंदा अगर जलसा करेंगे तो आप कनात लगाएंगे बीच में। औरतों का मजमा अलग रहेगा, मर्दों का मजमा अलग रहेगा। अच्छा, जब दीन की बात सुनने के लिए मजलिस में आने की इजाजत नहीं है, मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, मजलिस में जाने की इजाजत नहीं, तो मुहर्रम के जुलूस में धक्का खाने की इजाजत होगी? होगी इजाजत? कौन रोकेगा? क़यामत के करीब लोग जन मुरीद हो जाएंगे, जो बीवी कहेगी उसी पे चलेगा। तो ऐसा माहौल बन गया है कि हो सकता है बीवी रोक दे कि तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं उसमें। तो ऐसे होना चाहिए। मर्द हैं, अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। मर्द औरतों के महकूम नहीं, जन मुरीद नहीं है, मर्द औरतों के हाकिम है। हुक्म आपका चलना चाहिए, और अगर नहीं चलेगा तो सवाल और बाज पुरुष खुदा की बारगाह में आपसे होगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुम में का हर आदमी निगहबान है, और अपने रियाया के बारे में सबसे पास पुरुष होगी, सवाल होगा। तो रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? हर साल 10 जवान अगर हुसैनी सच्चे तैयार हो जाए, है ना, 5% तैयार हो तो 20 साल में खत्म हो जाएगा। तब तक हम लोग चले जाएंगे जहां जाना है, लेकिन पता चलेगा जाने के बाद क्या हो रहा है कि नहीं है। उधर से आके बता तो नहीं सकते, लेकिन आप जो यहां करेंगे अंदर पता चलेगा। मैं अपनी तकरीर एक हदीस से शुरू करने जा रहा हूं। याद दिला दिया है हमारे हाफिज हाजी मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब ने। दत्तवनी हमको तो याद नहीं है। ये माँ बहनें जाने लगी, आज नहीं है, जाना के बाद आइंदा पर्दा हो जाएगा, आइंदा पर्दा हो जाएगा। खैर, बात वही है जो मैंने कही, उसके अलावा कुछ नहीं। एक हदीस है हमारे पैगंबर की, मुस्नदे इमाम अहमद इब्ने हंबल में, कि अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मुखातब करके कहा। गौर से सुनिएगा। हजरत अली को मुखातब करके कहा, अली फीका मसलुम मिन ईसा अबगदहुल यहूद हत्ता बहतु उम्मह व अहब्बतहुन नसारा फअंज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लह। ए अली, आपकी मिसाल हजरत ईसा जैसी है। गौर से सुनिएगा। आपकी मिसाल हजरत ईसा जैसी है कि यहूदियों ने उनसे इतनी दुश्मनी की कि माज़अल्लाह उनकी मां पर ज़िनाकारी और बदकारी की तोहमत लगा दी। यानी हजरत ईसा को नबी मानना तो दरकिनार, माज़अल्लाह हलाली बच्चा नहीं माना, दुश्मनी में इतना आगे बढ़ा। कहते अबगदहुल यहूद हत्ता बहतु उम्मह। यहूदियों ने इतनी दुश्मनी की कि उनकी मां पे तोहमत लगा दी, बोहतान बना दिया। व अहब्बतहुन नसारा,
और ईसाइयों ने उनसे मोहब्बत की और मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गए, इतना आगे बढ़ गए कि उनको उस दर्जे तक पहुंचा दिया जो दर्जा उनका है ही नहीं। वो थे अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदे, मगर इस दर्जे से उन्होंने उठा के उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। हालांकि खुदा की वास्तविक हैसियत यह है कि लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद। तो मोहब्बत में इतना आगे बढ़े कि हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बना। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दोनों जहन्नम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यहूदी भी जाएगा दुश्मनी करने वाला, और ईसाई भी जाएगा हद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। दोनों जाएंगे ना। तो नबी ने कहा अली आपकी मिसाल हजरत ईसा जैसी है। हजरत अली ने मतलब समझाया, कहा यह लेको फिया रजुलान। हजरत ईसा के ताल्लुक से जैसे दो कौमें गुमराह हुई, हिलाक हुई, यहूदी भी हिलाक हुआ बुग़्ज़ और दुश्मनी में, ईसाई भी हिलाक हुआ मोहब्बत में। अली तुम्हारे बारे में भी दो तरह के लोग हिलाक होंगे, एक मोहब्बत में हिलाक होगा और एक अदावत में हिलाक होगा। है कि नहीं है? और बीच में हम लोग हैं सुन्नी मुसलमान, ना अदावत वाले ना हद से ज्यादा मोहब्बत वाले। है कि नहीं है? यही जाएंगे जन्नत में। जो दुश्मनी करेगा हजरत अली से वो भी जाएगा जहन्नम में, और जो मोहब्बत में आगे बढ़ेगा वो भी जाएगा जहन्नम। हजरत अली क्या फरमाते हैं? यह लेको फिया रजुलान, मेरे ताल्लुक से भी दो तरह के लोग हिलाक होंगे। नंबर एक मुबग़िज़, दुश्मनी करने वाला। यहमिलुहु शनआनी अला अन यबहतनी, मेरी दुश्मनी उसको इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर तोहमत लगाए, बोहतान। क्या तोहमत लगाई? खारजियों ने, दूसरे लफ्जों में वहाबियों ने। आज उसी का बदला हुआ नाम है। हजरत अली के जमाने में जो खारजी थे वही इस जमाने में वहाबी हैं, और अभी नौपैद ISI वाले हैं। ये सब वहाबी हैं, खारजी। नाम बदलता रहेगा, नाम बदल बदल के ये क़यामत तक खारजी आते रहेंगे और हजरत अली की दुश्मनी में हिलाक होते रहेंगे। है कि नहीं? का यह को फिया रजुलान, मेरे बारे में दो तरह के लोग हिलाक होंगे। एक दुश्मनी करने वाला जिसको मेरी दुश्मनी इस बात पर उभारेगी कि वो मुझ पर तोहमत लगाएगा। मादल्ला, खवारिज ने हजरत अली को काफिर का ईमाने वाले दुश्मनी में इतना बढ़ गए हैं। कहते हैं वह, और दूसरा कौन हिलाक होगा? मुहिब्बुम मुफरित, मोहब्बत करने वाला लेकिन मोहब्बत में सीमा फलांगने वाला, हद पार कर जाने वाला। युकर्रिजुनी बिमा लैसा फिया, मेरे ऐसे औसाफो कमालात बयान करेगा जो मेरे अंदर है ही नहीं। मेरे अंदर ये मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले लोग, आप लोग शायद जानते हो या ना जानते हो, या जानते होंगे। आजकल तो हम लोगों से कम मसला पूछ रहे हैं लोग, फेसबुक पे ज्यादा देख रहे हैं ये मसला, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं ये मसला, टेलीग्राम पे ये मसला है कि नहीं? आपको पता नहीं है कि कैसे कैसे फरेबी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ऊंची ऊंची पगड़ी बांध, कैसे कैसे गुमराह करने वाले लोग मौजूद हैं।
उलमा से जब तक जुड़ेंगे नहीं आप, और जब तक पता नहीं करेंगे कि ये कौन मौलवी है जो इसने ये तकरीर की है, तब तक गुमराही से बच नहीं सकते। तो एक गिरोह है ये दुश्मनी में आगे बढ़ने वालों का, दूसरा गिरोह है मोहब्बत में आगे बढ़ने वाले कि हजरत अली के वो औसाफ बयान करेगा जो है ये नहीं है। आप लोगों को शायद न मालूम, इसी हिंदुस्तान में एक गिरोह है राफिजियों का। किसका? हो सकता है शिया के नाम से जानते होंगे, मगर हम लोग राफिजी कहते होंगे। शिया के नाम से आप जानते हो। राफिजियों का बाज अकीदा जानते हैं आप? उन लोगों का मानना है कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील को वही लेके हजरत अली के पास भेजा। वो तो उनसे गलती हो गई, रास्ता भूल गए और हमारे पैगंबर के पास आ गए, तो उनकी गलती से ये नबी बन गए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जन्नत में जाएगा ऐसा कहने वाला? याद रखना, अहले सुन्नत व जमात का मुत्तफका अकीदा है कि दो बिरादरी से गलती हो ही नहीं सकती, असंभव है, मुहाल है। एक बिरादरी है नबियों और रसूलों की, और दूसरी बिरादरी है अल्लाह के फरिश्तों की। फरिश्तों से भी गलती नहीं हो सकती, अल्लाह के नबियों और रसूलों से भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि नबी रसूल को खुदा अपनी मखलूक की गलतियों को सुधारने के लिए भेजता है। नबी रसूल खुद गलती करने लगेंगे तो सुधारेंगे कैसे? नबी से गलती नहीं हो सकती, रसूल से गलती नहीं हो सकती, फरिश्ते से गलती नहीं हो सकती। जो ऐसा अकीदा रखेगा इस्लाम से बाहर हो जाएगा। शियों ने यही अकीदा रखा कि हजरत जिब्रील जो रसूलुल मलाइका है, रसूलुल मलाइका हैं, फरिश्तों के रसूल हैं, फरिश्तों में एक नंबर है दर्जे में उनका, उनके बारे में कहते गलती हो गई चले गए। ये क्या है? ये मोहब्बत में गुमराह लोग है कि नहीं? याद रखना, हमारे इमाम ने अपने नाना की शरीयत की रक्षा के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी थी। हुसैन और इमाम हुसैन की बारगाह में वही मोहब्बत तुम्हारी कबूल होगी जो उनके नाना की शरीयत के दायरे में हो। नाना की शरीयत के दायरे से बाहर गए तो हमारे इमाम ने इसीलिए तो यजीद से जंग की थी, तो तुमसे काहे को सुलह करेंगे? लाखिया हुसैन का नारा लगा, तुमसे सुलह नहीं कर सकते। सुलह उससे करेंगे जो उनके नाना की शरीयत की हिफाजत करेगा, है कि नहीं? अब मैं यही एक बात अर्ज करना चाहूंगा, एक बात आप गौर से सुने। दूसरों के देखा देखी हम लोग भी मुहर्रमुल हराम के महीने में मोहब्बत ही के नाम पर, मैं नहीं कहता हूं कि आप दुश्मनी के नाम पे करते हैं, बेशक मोहब्बत है, आप हैं मोहब्बत करने वाले आप, लेकिन चूक हो रही है आपसे। आप मोहब्बत में हुसैन के नाना की शरीयत को भूल रहे हैं, जिसके लिए जान दिया था, उन्होंने कुर्बानी दी है थी, उस कुर्बानी को आप बोल रहे हैं। दूसरों की देखा देखी मुहर्रम का था यहाँ भी, इधर भी पहले तो मातम करते थे कायदा, हमारे गांव में भी एकदम पसीना छूट जाता था, बचपन की बात है। अब मौलाना अब्दुल रशीद साहब क्या हाल है? इधर होता है या डांस? माज़ल्लाह है। अच्छा, मरसिया भी वही जो उन लोगों का है। माज़ल्लाह
मैं अर्ज करना चाहता हूं, किसी की मौत या शहादत या विसाल के बाद, गौर से सुनिएगा, शरीयत आपको कितने दिन तक गम मनाने की अनुमति देती है? ये मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए? 1400 साल के बाद आप सीना पीट रहे हैं। आपको इमाम आली मकाम के नाना की शरीयत का इल्म होना चाहिए कि हमारी शरीयत ने 3 दिन से ज्यादा किसी के विसाल पर गम मनाने की इजाजत नहीं दी। सिर्फ उस औरत को 4 महीना 10 दिन खाली गम मनाने की इजाजत नहीं, गम मनाने का आदेश दिया है हमारी शरीयत ने। मनाना ही पड़ेगा, इख्तियारी मामला नहीं है, मनाना पड़ेगा 4 महीना 10 दिन जिसके शौहर का इंतकाल हो। हमारे पैगंबर फरमाते हैं, ला यजूज़ु लिम्रअतिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुहिद्दा अला मय्यित फौqa सलास लयाल इल्ला अला ज़ौज अर्बअत अशहुरिन व अशरा। दुनिया की किसी खातून के लिए जो अल्लाह पे ईमान रखती हो, आखिरत के दिन पे ईमान रखती हो, ये जायज नहीं है कि किसी भी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा गम मनाए। हाँ, एक बीवी को इस बात की इजाजत है कि वो अपने शौहर के विसाल पर 4 महीने 10 दिन गम मनाएगी, बाकी किसी को इजाजत नहीं है। तो इमाम अली मकाम की शहादत कब हुई है? सन 61 हिजरी में, 10 मुहर्रमुल हराम को, जुमा के दिन हुई है ना शहादत। 10 को गम मनाना जायज था, 11 को जायज था, 12 को 61 वाले साल में। उसके बाद जिक्र हुसैन मनाना जायज है, गमे हुसैन मनाना जायज नहीं है। और एक बात याद रखना, गम होना और होता है, गम मनाना और होता है। कौन ऐसा मुसलमान होगा दुनिया का जब इमाम आली मकाम पर तोड़े जाने वाले मसाइब और मजालिम का तज़किरा सुने और उसको दुख ना हो, खुशी हो? जिसको खुशी होगी ना वो बेईमान होगा, ईमानदार नहीं होगा। हर मुसलमान को गम होता है इमाम आली मकाम के मसाइब व मजालिम का, मसाइब का तज़किरा सुन के, यजीद द्वारा तोड़े गए उन पर मजालिम का तज़किरा सुन के हर को गम होता है। तो हो जाए तो ये तो नेचुरल चीज है, फितरत की चीज है, होता ही है। ईमान वालों की आंखों से आंसू भी निकल जाता है जब अली अकबर की शहादत का वाकया सुनता है, अली असगर जैसे शीरखार की शहादत का तज़किरा सुनता है, इमाम आली मकाम के मसाइब का तज़किरा सुनता है, आंखें नम हो जाती, आंसू आता है। मगर ये तो ईमान का तकाज़ा है, ये मोहब्बत की बात है, ये इश्क की तपिश है जो आंखों में से आंसू बनकर निकलती है, तपिश निकलती है। इस्लाम तो फितरत का दीन है, फितरत पे पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन एक्टिंग करने पे पाबंदी लगाता। गम मनाने की बात नहीं करता, और गम होने पर तो कंट्रोल ही नहीं है आदमी का, गम तो हो ही जाता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, खुदा अपने बंदे को सख्त से ज्यादा किसी हुक्म का मुकल्लफ नहीं करता, तो हो जाता है। लेकिन गम मनाना जायज नहीं है। किसको जायज है गम मनाना? बीवी को। कै दिन? 4 महीना 10 दिन। और हम लोगों को किसी की मौत पे 3 दिन का, 3 दिन से ज्यादा गम। वरना अगर किसी के विसाल पे गम मनाना जायज होता तो इस लंबी चौड़ी धरती के ऊपर और इस नीलगू आसमान के शामियाने के नीचे खुदा के महबूब से बड़ी किसी की शख्सियत, हमारे नबी से बढ़कर किसी की शख्सियत नहीं।
किसी की मौत या किसी के विसाल पर गम मनाना जायज होता तो रबीउल अव्वल में हम नबी की विलादत का जश्न न मना के उनके विसाल का गम मनाता, दुनिया मनाता। मगर कैसे करते हैं? रबीउल अव्वल में गम मनाते हैं नबी के विसाल का। मौलाना फैयाज साहब बताएं, क्या मनाते हैं? जश्न मनाते हैं कि गम मनाते हैं? जश्न मनाते हैं। क्यों? अरे गम मनाने से जब खुद नबी ने रोक दिया है तो उनके विसाल पे हम काहे को गम मनाएंगे? नबी ने रोक दिया तो हम गम नहीं मनाएंगे। क्या मनाएंगे? खुशी। काहे खुशी मनाएंगे? क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी द्वारा हम लोगों को आदेश दिया है खुशी मनाने। कुल बेफदलिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफरहू। अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाओ। गम मनाने की समय सीमा निर्धारित है, खुशी मनाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। नबी की विलादत की खुशी हम क़यामत तक मनाएंगे, लेकिन इमाम आली मकाम की शहादत का गम नहीं मनाएंगे। क्या मनाएंगे? विलादत की खुशी मनाएंगे, शहादत का गम नहीं मनाएंगे। गम मनाने की समय सीमा निर्धारित है, केवल 3 दिन, और खुशी मनाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। इसीलिए हमारे आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हर साल हम लोगों पे एतराज होता है, ये सुन्नी मुसलमान कब तक नबी का ईद मिलादुन नबी मनाता रहेगा, जश्न मनाता रहेगा। इन बुद्धुओं को पता नहीं कि जिस महीने में नबी की विलादत हुई उसी महीने में उनका विसाल भी हुआ है। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, बहुत सारे बच्चे दिल्ली उल्ली में कमाते हैं, अहमदाबाद में एक से एक ब्रेन वॉशिंग करने वाले लोग मिलते होंगे, झोला झक्कड़ वाले, थाली बैगन वाले, है ना, दिलबर वाला। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि समय सीमा गम मनाने की निर्धारित है, खुशी मनाने की नहीं है। खुशी हम लोग मनाते हैं लेकिन गम नहीं मनाते। गम तो मनाए वो लोग जिन लोगों ने इमाम अली मकाम को बुलाया था मैदान करबला में। किसने बुलाया था? शियाने अली ने। इमाम अली मकाम खुद गए थे करबला के मैदान में? नहीं, वो तो मदीने में जब वलीद इब्ने उक़बा जो मदीना का गवर्नर था, यजीद की जब ताजपोशी हुई थी शाम में, तो ऑर्डर किया कि हुसैन से बैत। गौर से सुनिएगा, शहादत हुसैनी का वाक़या तो 10 दिन बयान करते हैं बंबई में लोग। आप लोग चाहें कि 1 घंटा में हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो शॉर्टकट, यजीद पलीद जब खिलाफत के तख्त पे बैठा तो उसने आदेश दिया मदीना के गवर्नर वलीद इब्ने उक़बा को कि वहां के लोगों से बैत लो, और खास तौर से इमाम हुसैन। अब यहीं पर एक बात मैं पूछना चाहूंगा, ये नेता का जलसा है ना, यहां पर हुकूमत कैसे बनती है? किसी भी असेंबली में या किसी भी सदन में 100 की सीट है तो 51 भी मेंबर जिसके पास आ जाए तो बना लेगा, हुकूमत बना लेगा कि नहीं बना लेगा? यजीद पलीद की बैत लगभग शाम में 100% लोग कर चुके थे। शाम में सब लोग कर चुके थे। शाम में इधर के लोग, मक्के के लोग, मदीने के लोग, इधर 100% नहीं, कुछ लोग, सब लोग शाम में बैत कर चुके थे। उसको आवश्यकता क्या थी भाई अपनी हुकूमत बचाने के लिए, खास तौर से इमाम हुसैन की बैत लेने के लिए कि आप ही वोट दीजिए, आप ही समर्थन कीजिए? एकदम जरूरी है। क्या जरूरत है?
जरूरत इसलिए थी कि यजीद बना था खलीफतुल मुस्लिमीन। क्या बना था? खलीफतुल मुस्लिमीन। और खलीफतुल मुस्लिमीन कोई बनेगा तो जिस घर से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ है उस घर का आदमी ही समर्थन का हाथ खींच ले तो आगे दुनिया मानती उसको खलीफतुल मुस्लिमीन। इसलिए खास ध्यान देना, मजबूरी थी कम वक्त की, वरना हुकूमत तो चलिए रही थी उसकी। मजबूरी थी उसकी कि इमाम आली मकाम से वो बैत लेता, मगर इमाम आली मकाम चूं जानते थे कि फासिक है, फाजिर है, बदकार है, बदअमल है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है, बैत नहीं की, सब कुछ कुर्बान कर दिया। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी ये हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े के नोक पर, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। ये इमाम अली मकाम का सबक था। गवर्नर ने बुलाया, कहा कि अच्छा ठीक है, बताऊंगा बाद में, अभी बैत नहीं करूंगा। वो जानते हैं आप फासिक है, फाजिर है, मैं उसकी बैत कैसे करूंगा? तो वलीद इब्ने उकबा गवर्नर थे, मगर अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी थे। कहा कि हुजूर ठीक है जाइए, बैत नहीं कीजिएगा ना तब बड़ा खतरनाक हाल पैदा हो जाएगा, सूरत हाल बदल जाएगी, लेकिन जाइए आप सोच लीजिए अच्छी तरह से, कल तशरीफ लाके बता दीजिएगा क्या करना है। तो इमाम आली मकाम ने मशवरा किया अपने अहबाब से, जिनसे मशवरा लेना चाहिए उनसे। तो लोगों ने मशवरा दिया कि ऐसा है हुजूर कि आप मदीना शरीफ छोड़ दीजिए और मक्का शरीफ चले जाइए, दारुल अमन, वहां ठीक रहेगा मामला। इमाम आली मकाम ने मदीना छोड़ दिया, अपना वतन। दिल पे कैसा पत्थर रखना पड़ा होगा, कितना भारी पत्थर रखना पड़ा होगा अपने नाना जान का रोज़े अक़दस छोड़ने का इरादा करने के लिए। रखना होगा, पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? चले गए मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा गए तो शियाने अली ने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। किन लोगों ने? शियाने अली ने, जिनका दावा था कि हम आपके वालिदे गिरामी मौलाए कायनात हजरत अली से बेपनाह मोहब्बत करते, चिट्ठी लिखना शुरू की। हुजूर आइए, हमने यजीद की बैत नहीं की है, वो लायक नहीं है हमारी इमामत के, आप आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, जान निसार कर देंगे, माल कुर्बान कर देंगे, औलाद कुर्बान कर देंगे, दुनिया भर की बात। एक चिट्ठी नहीं, 150 चिट्ठी। कितना लिखा? 150 चिट्ठी। 150 चिट्ठी जब आ गई इमाम आली मकाम के पास तो फिर मशवरा किया। याद रखना, किसी अहम काम में लोगों से, मुसलमानों से, सरकर्दा लोगों से मशवरा करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का दर्स है बंदों के लिए। कुरान में आया है वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का आपसी मामला कैसे हल होता है? मशवरे से हल। तो इमाम आली मकाम ने मशवरा किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से, हजरत जाबिर से, सबसे मशवरा किया। कहा कि हुजूर चक्कर में मत पड़िए उन कूफियों के, कूफी लायूफी, कूफी कफी वफादारी नहीं कर सकता। आपके वालिदे गिरामी के साथ वो लोग धोखा कर चुके हैं, मत जाइए, वो धोखेबाज साबित होंगे। लेकिन इमाम आली मकाम के दिल में तो अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का खौफ। 150 चिट्ठियां आई है, एक फासी को फाजिर हुकूमत के तख्त पे विराजमान हो चुका है जबरदस्ती, एक पूरी कौम मुझको दावत दे रही है अपना इमाम बनाने के लिए,
और फासिक और फाजिर की खिलाफत से बेजारी जाहिर करने के लिए अगर मैं खाली ये शुभा करके के बेवफाई करेंगे नहीं गया तो कल क़यामत के दिन जब खुदा की बारगाह में युकूफी खड़े हो जाएंगे कि ए मेरे खुदा, ये हैं इमाम हुसैन, इनको एक नहीं 150 चिट्ठियां हम लोगों ने लिखी थी और कहा था आइए हम आपको इमाम बनाएंगे और यजीद के फिस्क व फजूर से हमें निजात दिलाइए, मगर इमाम ने एक नहीं सुनी। हम लोग हमें मजबूर कर दिया एक फासिक फाजिर के छत्र छाया में रहने पर मजबूर किया। इमाम हुसैन ने बहुत बुलाया, नहीं आए। इमाम अली मकाम ने यही सोचा क्या जवाब देंगे, तो इमाम अली मकाम चल पड़े। हम लोगों को पहले से मालूम था कि इमाम अली मकाम शहीद होंगे करबला में, उनको नहीं मालूम था क्या? हम ही लोगों को मालूम है, सहाबा को मालूम था। इमाम अली मकाम को नहीं मालूम था कि करबला की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, मगर कहा गया है इमाम अली मकाम जा नहीं रहे थे, शहादत खींच के ले जा रहे थे, शहादत खींच के ले जा रही थी। आला हजरत ने इरशाद फरमाया जाते कैसे नहीं, जन्नत उनकी प्रतीक्षा में आरास्ता हो चुकी थी। हूरा ने बहिश्ती इमाम को इस्तकबाल करने के लिए तैयार खड़ी थी, जाते कैसे नहीं कर गए करबला इमाम अली मकाम। अब एक बात यहीं पर अर्ज करूं, देखिए आज हमारे इस्लाम धर्म के विरुद्ध बहुत दुष्प्रचार किया जाता है कि ये मार काट वाला मजहब है, तलवार वाला मजहब है, खूंरेजी वाला मजहब है, बेगुनाहों की जान लेने वाला मजहब है। और जब से ये कमबख्त तालिबान आ गए तब से और ये चर्चा आजकल बहुत चर्चा है कि नहीं? उनका AK-47 देखकर, उनके हाथों में राइफल देखते है कि नहीं, और का क्या हथियार देखते, चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे तालिबान, क्योंकि इन तालिबान ने पूरी दुनिया में इस्लाम की छवि खराब की। जितने वहाबी हैं सुसाइड करने वाले, खुदकुश दस्ता बनाने वाले, बेजान बच्चों औरतों और बेगुनाहों की जान लेने वाले, ये जो जिहाद के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जिहाद नहीं, ये जिहाद नहीं, ये इस्लाम को बदनाम करना है। इस्लाम ऐसी मार काट का हुक्म नहीं देता, बेगुनाहों की जान लेने का हुक्म नहीं देता। इस्लाम में जिहाद का हुक्म है, और जिहाद ये मार काट का नाम नहीं है। जिहाद किस चीज का नाम है? जिहाद तो कई तरह का भी होता है, कई तरह का होता है भाई। एक होता है जबान वाला जिहाद, कौन वाला? और सबसे पहले तो दिल वाला जिहाद होता है। नंबर 1 दिल वाला जिहाद, इसी को उर्दू में कहते हैं जिहादे जनानी। जनानी मत समझिए, जनानी जीम से, और जनानी भी मत समझिएगा, ये जन्नत की जमा होती है जनान। जनान ये जमा नहीं, वाहिद है, सिंगुलर नंबर है। जनान का माना होता है दिल, और जनान का मतलब होता है जन्नत का बहुवचन प्लूरल नंबर, बागात, बहुत सारे बाग। तो एक जिहाद होता है जनानी, मतलब जो भी सोसाइटी और समाज में बुराई है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उस बुराई को बुराई समझे। ये फर्ज़े ऐन है, मुसलमान की ये शान नहीं कि किसी बुराई को अच्छा समझ ले। ईमान का सबसे निचला दर्जा यह है कि सोसाइटी में बुराई को देखे तो उसको दिल से बुरा समझे। तो हर मुसलमान अल्लाह का शुक्र है बुरा समझता है, हत्ता कि जो शराब भी पीता है ना, तो अगर मुसलमान है तो समझता है कि हम पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं,
जहन्नम में जाने का काम कर रहे हैं, मगर लत लग गई है ड्राइवरों की सोहबत में, क्या करें। लेकिन एहसास तो करता है शराब पीने से पापी होगा, काफिर तो नहीं होता है आदमी। हाँ, जिस दिन शराब को हलाल समझ के खाली समझ लेगा, पीने की बात नहीं है, तो उसी वक्त काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, सबसे पहला जिहाद क्या है? जिहाद जनानी। आपकी सोसाइटी में अगर कोई गुनाह होता है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उसको बुरा समझे, है कि नहीं है? बुराई को अच्छाई जिस दिन आपने समझ लिया, हिलाक हो जाएगा, हिलाक हो जाएगा। और दूसरी चीज होती है जबान से जिहाद, इसी को कहते हैं जिहाद लिसानी। और लिसान दू होता है या जबान दू होती है, एक ये वाली जिससे हम अभी कर रहे हैं, ये जिहादे है। कितना लोग इधर उधर कर रहे होंगे अंदर से, का बोल है कि नहीं है? ये जिहाद लिसानी। लिसान भी दो तरह का होता है, एक ये वाला लिसान, और एक कलम अभी नहीं है, किधरों होगा, एक कलम वाला, कि बुराई के खिलाफ तहरीर लिखो, आर्टिकल लिखो, बुराई के खिलाफ तकरीर करो, जबान खोलो। ये जिहाद भी है कि नहीं जरूर? ये जिहाद लिसानी है। और एक जिहाद है तलवार से, और ये जिहाद कब होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है? समाज में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं, कोई आतंकवाद पैदा करता है तो उसको कुचलने के लिए, जुल्म को बढ़ावा देने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाता इस्लाम में। अगर कोई जालिम मजलूम पे जुल्म उठाता है तो जुल्म के उस हाथ को काटने के लिए इस्लाम तलवार उठाने की इजाजत देता है, ताकि किसी जालिम के जुल्म का कोई बेगुनाह फर्द शिकार ना हो। और इसीलिए हमारे इस्लाम ने, पैगंबर ने जितनी जंगें की हैं, कोई जंग आक्रामक नहीं है, सब रक्षात्मक। हमारे पैगंबर ने ऑफेंसिव नहीं डिफेंसिव लड़ाई की है, हमला नहीं किया है हमला करने का। अगर किसी ने नापाक इरादा बनाया तो चंद कदम आगे बढ़ के उसको रोक दिया, है कि नहीं? रूम वालों को तो बहुत दूर आगे बढ़ के रोका, गज़वाए तबूक, है कि नहीं है? ये जंगे बदर भी हुई तो मदीने की आबादी में नहीं, आज भी मदीने की आबादी में नहीं है जंगे बदर। टैक्सी करके 180 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो आए थे मक्के से, वो भी 400 किलोमीटर चल के, लेकिन आ रहे थे हमला करने के लिए। हमारे नबी ने बुज़दिली नहीं की, हमारे पैगंबर से ज्यादा बहादुर न पहले कोई जन्म लिया था न क़यामत तक जन्म लेगा। हमारे नबी ने बुज़दिली नहीं की, तलवार किसी पे यूं नहीं उठाया। लेकिन जब 400 किलोमीटर दूर जब मुसलमान अपना घर, अपना वतन, अपनी जमीन, अपनी जायदाद छोड़ के अपना दीन ईमान बचाने के लिए मदीना आ गए, उसके बावजूद वो बेईमान इनको चैन से रहने नहीं देते थे, हमला करने आ रहे थे मिटाने के लिए। तो नबी ने 180 किलोमीटर आगे बढ़ के उनको रोक दिया, है कि नहीं है? और जंग की, इधर से 313, उधर से 1000, मगर 70 शोरमा उनके ढेर हो गए और 70 पकड़ लिए गए और बाकी भागम भाग है कि नहीं है? तो हमारे नबी ने हमला तो नहीं किया। सबसे पहली जंग कौन है? इस्लाम की जंग बदर। हमला नहीं किया, दफा किया। मक्के से हमला करने मक्के के बेईमान आए थे, मेरे नबी ने डिफेंस किया, रक्षात्मक कार्रवाई की है। कोई ऑफेंस नहीं, कोई आक्रमण नहीं, कोई हमला नहीं। जंगे वहद कहाँ हुई? मुसलमानों ने मक्का जाके किया था? नहीं, जंगे वहद भी हुई मदीने में। वही लोग आए थे मुसलमानों पे हमला करने के लिए, मेरे पैगंबर ने रक्षात्मक कार्रवाई की। जंगे खंदक कहाँ हुई? मुसलमान गए थे मक्का में लड़ने? नहीं, मक्के वाले आए थे बेईमान मदीना वालों को तबाह करने के लिए।
ये भी जंग ही लड़ी गई। कहीं आपको ऑफेंस नहीं मिलेगा, हमेशा डिफेंस मिलेगा। आक्रमण नहीं किया मेरे नबी ने, जिसने आक्रमण करने का मन बनाया तो रक्षात्मक कार्रवाई की है हमारे पैगंबर। हमारे इमाम हुसैन तो उन्हीं के नवासे थे। नाना जो जंग का उसूल दे के गए थे, उसी उसूल के मानने वाले थे इमाम हुसैन। उन्होंने भी कोई आक्रमण नहीं किया था यजीदियों पर, हमला नहीं किया था। वो तो मक्के गए थे चैन सुकून से रहने के लिए। नाना आए थे मक्के वालों से परेशान होकर मदीना, और नवासा गया मदीने वालों से परेशान होकर मक्का। उल्टा मामला थोड़ा सा। इमाम अली मकाम मक्का गए थे चैन से रहने के लिए। इन शिया ने अली ने चिट्ठी लिख के इमाम अली मकाम को बुलाया। तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। रास्ते में हुर इब्ने रियाही तमीमी ने रोका, 1000 के लश्कर के साथ रोका कि उबैदुल्लाह इब्ने जियाद का आदेश है कि हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। समझ में आ रही बात? तो उसी वक्त उनके जानेसारों में से कुछ लोगों ने कहा कि हुजूर, अगर मामला ऐसा है ना तो ये 1000 का लश्कर है। और हैरतनाक बात कि हुर इब्ने रियाही के साथ भी जो लश्कर में लोग थे, उनमें चिट्ठी लिखने वाले बेईमान भी थे। चिट्ठी लिखने वाले उसमें भी थे। कहा कि फला तुमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, फला तुमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, फला तुमने चिट्ठी नहीं लिखी थी। अरे तुमने चिट्ठी लिखी तब न मैं आया हूं। मैं कोई जंग करने आया हूं, लड़ाई करने आया हूं, तुमने बुलाया आया हूं। अब भी अगर तुमको हम पसंद नहीं, नापसंद हैं, तो मैं जहां से आया वहीं चला जाऊंगा। थोड़ी हमला किया है इमाम अली मकाम ने। एक जानेसार ने अनुमति मांगी, सरकार अभी तो 1000 का लश्कर है, आने वाला लश्कर इससे ज्यादा खतरनाक होगा, आप इजाजत दीजिए, अभी काम तमाम कर देंगे लोगों का। कहा कि नहीं, मेरे शायान शान नहीं है कि मैं जंग की इब्तिदा करूं। मा कुन्तु ले अब्दा, मेरी ये शान के लायक नहीं कि जंग की इब्तिदा मैं करूं। क्यों ये जुमला कहा इमाम अली मकाम ने अपने नाना के उसूल को मद्देनजर रखते हुए कि मेरे नाना ने भी जंग की शुरुआत नहीं की है, जंग की शुरुआत दूसरों ने की है, मेरे नाना ने दिफा किया है, तो मैं भी जंग की शुरुआत नहीं करूंगा। लेकिन कोई जंग करेगा तो दिफा करूंगा। मना किया नहीं, तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। हमेशा मना करते रहे, हमेशा मना करते रहे। यहां तक के 10 मुहर्रमुल हराम को जब जंग की इब्तिदा होने वाली थी, उस वक्त भी सबको मुखातब करके कहा कि तुम लोगों ने, तुमने फलाने चिलाने चिट्ठी लिखकर मुझको बुलाया है। अब भी अगर मैं तुमको नापसंद हो तो मैं वापस जाता हूं, है कि नहीं है? मगर वो लोग तैयार नहीं न हुए, नहीं तैयार हुए। काहे नहीं तैयार हुए? असल वजह यही है, शहादत खींच के लाई थी। जन्नत में जामे कौसर पीना था अपने नाना के हाथों से। अल्लाह के रसूल इनका इंतजार कर रहे थे कब प्यारा नवासा मेरी बारगाह में आ जाए और मैं उसे जामे कौसर पिला। तो फिर कैसे कैसे इमाम अली मकाम को छोड़ देते वो लोग? शहादत का जाम पीना था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इब्तिदा नहीं ने की इमाम अली मकाम ने, क्या किया? घेर लिया सबने। अब इमाम अली मकाम के सामने 2 रास्ता था, गौर से सुनिएगा। इमाम अली मकाम ने जंग की शुरुआत किसी मंजिल पर नहीं की। अब यहीं पर एक बात बता दूं, लंबा तो नहीं हो रहा है ना? इसलिए कि जो तकरीर करना था वो मैं भूल गया। अब कहां से कहां बात चली गई। शुरू में तकरीर करते थे तो पूरी तकरीर रहती थी, उसी हिसाब से चलना पड़ता था, लेकिन अब वैसे नहीं रहता। अब तो जो समझ में आया बराबर, जो हाजिर हो गया वो पेश कर दिया। ऐसा नहीं है, मौके के हिसाब से जिधर गाड़ी चल पड़ी उधर ही चल पड़ी, कोई मंजिल मुतय्यन नहीं, कोई समत मुतय्यन नहीं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, कभी शुरुआत नहीं की इमाम अली,
घेरा उनको। अच्छा, अब एक बार यहीं पर एक सवाल करते हैं, जो इमाम अली मकाम से दुश्मनी का इजहार करते हैं, आज भी मौजूद है नहीं है? ये कहने वाले मिलते नहीं आपको कि वो तो खिलाफत के लिए गए थे, दीन की हिफाजत के लिए थोड़ी गए थे, जैसा सुन्नी लोग कहते हैं, इसलिए तो लाए थे गिरिया। वो तो खिलाफत के लिए गए थे, और इसीलिए रास्ते में जब रोका गया, देखा घिर गए हैं, और इमाम मुस्लिम के साथ कूफियों ने गद्दारी कर दी है, उनकी शहादत हो चुकी है, तो खिलाफत नहीं मिली तो कह दिया वापस जाता हूं, तो खिलाफत के लिए जा रहे थे। शुबा होता है, मगर याद रखना, एक मुसलमान का काम दीन के तहफ्फुज और दीन की बका के लिए जिद्दोजहद और जिहाद करना, यही ना मकसद है, यही फरीजा है मुसलमान। तो क्या दीन की खिदमत करने के लिए कूफा जाना जरूरी था? लेकिन बुलाया तो जाना जरूरी था। लेकिन जब मालूम हो गया कि उन बेईमानों ने बेवफाई कर दी, तब जाके कूफे में दीन की खिदमत होती नहीं। तब तो या तो मक्के में होती, या मदीने में होती, या कहीं और होती, जहां का लोग कोऑपरेट करते, ताउन करते, सहकारिता से दीन का काम होता है, एक दूसरे के ताउन और मदद से दीन का काम होता है। जब कूफियों ने बेवफाई कर दी, तो अब दीन की खिदमत का काम कूफे से नहीं हो सकता, वापस चलो मक्के से करेंगे, मदीने से करेंगे, ये ना मकसद था। खैर, तो घेर लिया, जाने ही नहीं दिया, तो इमाम अली मकाम के सामने केवल दो रास्ता बचा, या तो अपनी जान, अपना खानदान बचाने के लिए ऊपर ऊपर से यजीद की बैयत कर लेते तो जान बच जाती, और शरीयत में इस बात की रुख्सत भी थी, नहीं थी? भाई मसला है, गौर से सुनिएगा। आजकल तो माहौल बहुत खराब है ना देश का, पूरे मुल्क में कुछ लोगों ने जहर खोल के रख दिया है समाज और सोसाइटी में, मॉब लिंचिंग हो रही, किसी तन्हा और यक्का को पकड़ लिया 15-20 लोगों ने, और कमबख्त बहादुर बन गए, बोलो फलां, नारा लगाओ फलां, नहीं तो मार देंगे, होता है ना। तो अब वो जो बोली बुलवाते हैं वो तो कुफ्र की बोली है, कि आम हालात में अगर मुसलमान उसे बोल दे तो इस्लाम से निकल जाएगा, आम हालात में बोल दे तो निकल जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि अगर दुश्मनों के नरगे में कोई घिर जाए और उनकी धमकियों पर उसे इतना यकीन हो कि जो बोली कुफ्र की या नाहक हमसे बुलवाना चाह रहे हैं, अगर वो बोली हमने नहीं बोली तो ये लोग जान मार देंगे, तो शरीयत रुख्सत देती है कि जान बचाने के लिए ऊपर ऊपर से आप नाहक बोली बोल दो, जान बचाने के लिए रुख्सत है शरीयत में, आप काफिर नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? वक़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान, जो ये नाहक या कुफरी बोली बोल रहा है उसका दिल ईमान पर मज़ीद से कायम रहना चाहिए, खाली जबान बदले दिल जर्रा बराबर ना बदले, है ना? तो इजाजत है, रुख्सत है। इमाम अली मकाम के सामने भी जब तलवारें खींची थी, बैयत करो, और बैयत करना नाहक, यजीद फासिको फाजिर, वो खिलाफत के नालायक, तो उसकी बैयत नाजायज, नाजायज थी बैयत, नाहक बात होती अगर इमाम बैयत कर लेते। लेकिन जब देख रहे थे कि तलवारें खिंची हुई हैं, लश्करे जर्रार 22,000 का मौजूद है, अगर हमने ये नाहक काम नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी, तो ऊपर ऊपर से इजाजत देती कि नहीं शरीयत के? कर लेते, कर लेते। मगर याद रखना, इमाम अली मकाम की शान रुख्सत वाली नहीं थी, कर लेते, जान बच जाती, मगर शरीयत में इसकी कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं है इसकी। लेकिन अगर कोई ग्रुप नाहक बोली किसी मुसलमान को घेर के बुलवाना चाहे
और मुसलमान जान दे दे मगर ना हक बोली न बोले, तो ये खाली शहीद नहीं होता है, शहीद आजम होता है। खाली शहीद नहीं। अब एक बात यहीं पर अर्ज कर दूं मैं कि देखिए, शहादत इतना बड़ा दर्जा है कि अगर कोई राहे खुदा में शहीद हो जाए तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। लेकिन अगर किसी बंदे का कोई हक मारा है तो वो नहीं माफा, शहीद से भी नहीं माफा। किसी की जमीन हड़प लिया, किसी का कर्जा लेके मुकर गए, किसी की पिटाई कर दी है आपने बेला वजह, किसी की मां बहन की गाली दे दी है आपने बेला वजह, ये सब हुकूकुल इबाद हैं, ये शहीद से भी माफ नहीं होता। इसका जवाब देना पड़ेगा क़यामत में। लेकिन जो मुसलमान दुश्मनों के नरगे में घिर जाए, बेबस हो जाए, कोई सकत न चले सामने वाले से मुकाबला करने की, और बेबसी की हालत में जान दे दे मगर नाहक बोली अपनी जबान पे न लाए, तो ये खाली शहीद आजम नहीं होता, अल्लाह इससे अपना हक भी माफ कर देता है, बंदों का हक भी माफ कर देता है। और बंदों के हक माफ करने का मतलब ये है कि क़यामत में बंदे को इतना देगा, इतना दे देगा कि वो मजबूर हो जाएगा कि माफे कर दे। इतना मिल रहा है, माफ करने में क्या जाता है, माफ कर दे। आप हजरात खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं, नारे तकबीर, सभी लोग खड़े हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। शहजादे हुजूर सिराज मिल्लत सरकार हुजूर नईम मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात करीब आ जाएं, करीब आ जाएं, कुर्सी भी लेके करीब आ जाएं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे सरकार हुजूर सिराज मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नईम मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर नईम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।